जय हिंद। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन नहीं, बिहार में गुंडों और मवालियों और रेपिस्टों का मेला लगा हुआ है, ऐसे समझिए बात को। क्योंकि हमारे बिहार में ऐसे पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, सब टिकट किसी न किसी क्रिमिनल को दे रही है। कोई ना कोई क्रिमिनल है, जैसे रेपिस्ट हो गया, मर्डर करने वाला हो गया, या गुंडा गर्दी अपने यहाँ किया होगा, लफुआगिरी किया होगा, अपने आप में वो ताकतवर बाहुबली जिसे कहते हैं, बाहुबली जैसा काम किया है, ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। और एक हद यह हो गई है कि भोजपुरी जैसे गंदे सिंगर हैं उनको भी टिकट दिया जा रहा है। हम लोग का भी गलती है, क्योंकि हम लोग उन्हीं को वोट देते हैं जिसका चेहरा चमका हुआ है। जो अच्छे लोग का चेहरा कैसे चमकेगा? ना कोई काम गलत किया है, ना कुछ कोई मर्डर किया है, तो उसका चेहरा चमका नहीं है। और चेहरा चमकाने के लिए गलत गलत काम करते हैं, और चेहरा चमक जाता है तो पार्टियां इसी चेहरा का टिकट देती है। तो 2020 के इलेक्शन में एक एडीआर सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 57 यानी 57% लोग क्रिमिनल विधायक और सांसद थे। संगीन अपराध उन पे है, एफआईआर है, और कुछ कुछ आरोपी भी हैं, जेल काट कर निकले हैं कुछ कुछ लोग, तो ऐसे भी हैं। लेकर देख ही रहे हैं आप लोग का हाल क्या है। एक सिंगर को हम लोग भेजे हैं, मतलब भोजपुरी के कहते हैं स्टार तो सबके लिए नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए स्टार है वो लोग। तो कहा जाता है कि उन लोग समोसा का साइज पूछ रहा है लोग संसद में। हाल हम विधायक में करते हैं हम लोग कि हम लोग काम के नाम पर वोट नहीं देते हैं। वोट देते हैं किसके नाम पे? चेहरा के नाम पे। कितना ताकतवर है, कितना बड़ा विधायक बना है, सब पार्टियां में है। विधायक चाहिए, विधायक कैसा भी हो, गंदा हो, नाली का कीड़ा हो, मैल खाता हो, ऐसे विधायक कुछ बन जाए, चेहरा चमक गया है। हम लोग खुद जिम्मेवार व्यक्ति हैं इसके, क्योंकि हम लोग जिस दिन अच्छे लोगों को वोट देना स्टार्ट कर देंगे, अरे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम ऐसे वोट क्यों देगा, कि बर्बाद करेगा, वोट कटवा पार्टी को। अरे किसी को वोट दो, क्या मतलब है उससे? उसका मनोबल तो बढ़ेगा ना। तो लोग बोलते हैं नहीं सब जीत रहा है तो उसी को जिता दो। अरे क्या मतलब बनता है कुछ कि जो जीत रहा है उसी को जिता दो? नहीं, हमारा अधिकार है। अगर एक पार्टी के एक भी व्यक्ति, कोई पार्टी निर्दलीय खड़ा हुआ है, कोई पार्टी से नहीं है, उसको भी वोट देंगे। चारों वोट क्यों नहीं आए, हम उसको वोट देंगे जो समाज के लिए अच्छा काम किया नहीं करने वाले, समाज साफ सुथरा इमेज है उसको वोट देंगे। जिसका गंदा इमेज है, जिसका बैकग्राउंड गंदे नाली या कीड़ा से आया है, उसको तो कतई हम वोट देने वाले नहीं हैं। आप लोग भी समझिएगा बात को, क्योंकि आप लोग ही बिहार के भविष्य को सुधार सकते हैं। इसके अलावा नेता लोग तो इसी चाहता है कि केवल विधायक बन रहे सत्ता के लोभी और सत्ता के लालची लोग कभी नहीं चाहेंगे बिहार को बदलना। केवल लालच दिखा कर हम लोग को लूट रहे हैं। ये लोग बहुत गंदगी है विधायक सब लोगों में, हम लोग बात को समझते नहीं हैं। अभी एक हमारी पार्टी जन स्वराज है, इनको क्या कहना है? अभी तो पार्टी बनाए बोले कि हम किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे। एक टिकट दे दिए, सिंगार गौड़ा नाम का कोई व्यक्ति है, वैशाली जिला का है, उस पर रेप का केस है। रेप केस के व्यक्ति को उन्होंने टिकट, तो कैसे हम कह सकते हैं कोई पार्टियां हमारे लिए अच्छे काम कर रही है? तो हम उस दिन जगेंगे जिस दिन अच्छाई का जीत होगी और अच्छे लोग को हम लोग विधायक चुनेंगे। हम लोग जिस दिन पार्टी नहीं देखकर अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे, उस दिन हम लोग अपना कुछ कर पाएंगे। पार्टी छोड़िए, अपना एक निर्दलीय विधायक खड़ा है तो निर्दलीय को वोट दीजिए, पार्टी को देखकर कोई नहीं वोट दीजिए। निर्दलीय विधायक अगर खड़ा है, उसका साफ सुथरा चरित्र है, उसको वोट करेंगे। किसी ऐसे विधायक को और ऐसे किसी भी बड़े बाहुबली और गुंडे को हम वोट नहीं देने वाले हैं जो हमारे समाज के लिए कीटाणु का काम कर रहे हैं। इन लोगों का ज्ञान तो 1% नहीं है, क्योंकि सब नाली कीड़ा से निकला है ना। नाली कीड़ा को कितना ज्ञान लगता है हम लोग को? पढ़ाई का पढ़ा नहीं है वो लोग को भी, क्योंकि बहुत वो लोग लफागिरी में अपना टाइम बिताया है। अभी हमारे देख रहे हैं ना आप, इसके जो पहले कहा जाता है कि 9th फेल है हमारे उप मुख्यमंत्री, अभी तो कहा जा रहा है 7वीं फेल है मुख्यमंत्री। अब क्या बोल रहे हैं आप लोग, मीडिया में देख ही रहे होंगे, हाफिडेविट बोल रहे हैं, एक अफिडेविट को हाफिडेविट बोल रहे हैं। अरे लैंग्वेज को समझ में आ रहा है। कौन कौन तो डिग्री कर रहे हैं जिसका नाम हमको फिर नहीं याद हो रहा है, जो इंडिया में कहीं पॉसिबल नहीं है। अरे इंडिया में पूरे विश्व में वो डिग्री कहीं पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा डिग्री लेके बैठे हैं, रेपिस्ट हैं वो लोग। ऐसे लोगों को हम लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायक बना देते हैं। इसके जिम्मेवार खुद हम लोग हैं और कोई नहीं। तो अभी हम लोग के हाथ में चाबी है, अभी चाबी है हम लोग के पास, और 6 और 11 तारीख को हमको दिखाना है इस चीज को, कि हम लोग अगर बदल जाए ना भाई, हम लोग अगर सुधर गए ना, तो ये जो जातिवादी व्यवस्था है, बाहुबली व्यवस्था है, सब टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं, सुधर जाएगा लोग। अभी देखिए ना, अभी आप ही लोग देखिए कि अभी भोजपुरी के जो गंदे सिंगर हैं, अरे भोजपुरी में तो ऐसा कोई सिंगर ही नहीं जो अच्छे सिंगर हो। कोई सिंगर हमको नहीं दिखता कि जो अच्छा काम करता है। गाना कैसा मतलब समझाता है ना, डबल मीनिंग बताता है लोग, जिसे गाना हम लोग अपने घर में नहीं सुन सकते, ऐसा गाना लोग गाता है।
वैसे वैसे हम लोगों को टिकट दे रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? ऐसे लोगों को टिकट देंगे तो लोग गाना गा, अभी तो रोड पर गाना गन्ना गन्ना गा रहा था, अब संसद में गाना, विधानसभा में गन्ना गन्ना गाना सुनने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ विधायक ही चोर समाज से जा रहा है, वायरस समाज से जा रहा है। तो हम लोग कैसे समाज बनाएगा? वो लोग हमारे बारे में क्या कहाँ तक सोचेगा वो? क्योंकि भाई वो लोग निकला है उसी नाली के कीड़े से, तो वो कीड़ा को अब उसके अंदर रहेगा ना, तो कीड़ा उसके अंदर जब रहेगा तो कैसे हम लोग को अच्छा कर पाएगा, हम लोग कैसे अच्छा बता पाएगा? वो लोग हमारे दिमाग में उलझुल बातें घुमाएगा। ऐसे ऐसे हम लोग गंदे विचार के व्यक्ति को, ऐसे ऐसे हम लोग गंदे बिहेवियर वाले व्यक्ति को चुनेंगे, चुन के बैठाएंगे उस जगह पर, तो हम लोग का जो बिहार का भविष्य है नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। और जहां तक हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बात हर बिहार वासियों को पहुंचना चाहिए। क्योंकि इस बार हम लोग ऐसे ऐसे विधायक को चुनेंगे ना कि लोग का जो भी अच्छा कैंडिडेट है हमारे यहाँ, कोई विधायक एक आम पब्लिक बात कोई भी हाईलाइट नहीं होता है, जानिएगा। उसके पास टिकट भी नहीं दे सकता है कोई पार्टी, क्योंकि उसको चेहरा नहीं है भाई, चेहरा नहीं एकदम बड़ा है, तो चेहरा बड़ा रहना चाहिए, उसको चेहरा चाहिए। गुंडा तो बाबू, गुंडा का तो चेहरा बड़ा रहता है, गुंडा पहले से हाईलाइट रहता है, क्योंकि मर्डर केस पर उस पर रहता है। एक भी लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है जो हमारे समाज में साफ सुथरा व्यवस्था बना रखे हैं। बहुत गंदे गंदे लोगों को हम लोग विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, तो उसी के जैसा वो लोग व्यवहार करेगा हम लोग के साथ, हम लोग का समाज उसी की तरह बनेगा। तो हम लोग जैसा अपना नेता चुनेंगे वैसा नेता हम लोग के लिए काम करेगा। कम से कम 10 से 12 विधायक को हम लोग ऐसे चुने जो निर्दलीय कैंडिडेट हो, उस पर कोई दाग नहीं हो, बेदाग को चुनेंगे हम लोग। जिस दिन यह हम लोग के अंदर आ गया ना, जो सिंगर है हम लोग भोजपुरी का, समझे कि वायरस जो होता है ना, उससे भी खतरनाक हम लोग है। धीरे धीरे हम लोग को मार रहा है, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को धीरे धीरे मार रहा है ये लोग। सबका दिमाग एक जैसा हो जाएगा ना, लोग सब सोचेगा कि छोड़ो यार, राजनीति गंदे लोगों के लिए ही है, गंदा लोग ही करेगा। नहीं, हम लोग को अभी ट्रेंड बदलना है। राजनीति बहुत अच्छी चीज है, राजनीति में बहुत अच्छे लोगों का आना जरूरी है, क्योंकि हमारे बागडोर वहीं संभाल रखा है। तो अच्छा लोग आएगा तभी अच्छा काम कर पाएगा, नहीं तो अन्यथा हम लोग बुरे ही और डूबते जाएंगे और डूबते जाएंगे और डूबते जाएंगे। बिहार का ग्राफ और नीचे जाएगा। जाति व्यवस्था को तोड़िए और आगे देखिए, और हम अपने विधायक को ऐसा चुनेंगे जो हमारे बिहार में साफ सुथरा काम कर चुका है और साफ सुथरा नेचर का है। ऐसा एक भी उस पर धब्बा लगा है, हल्का भी खून का धब्बा उस पर लगा है, उसको हम वोट नहीं देंगे। इतना गौर कीजिएगा बात को। अगर एक भी दाग मिला उस पर तो हम वोट नहीं करेंगे। जिस दिन संकल्प हम लोग ले लिए ना, उस दिन बिहार में हम लोग बदलाव देखने को मिलेगा हम लोग को। अगर सुअर को भी वोट बैंक है ना, तो ये लोग सुअर का टिकट देगा, तुरंत देगा, अगर घोषित कर देगा कि हमारे पार्टी के सबसे बहुत बड़े लीडर हैं ये। समझिए बात को। सुअर को ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन बस सुअर के बांध देगा पट्टा अपना जो भी पार्टी का है, अब बांध कर कहेगा हमारे सबसे बढ़िया कैंडिडेट यहीं पर हैं। अब उसको ज्ञान तो है ही नहीं, नाले निकला है वही कीचड़ से, आपको कीचड़ फैलाएगा। हम लोग इतने पीछे होंगे कि हम लोगों को बिहारी वर्ड का कहने पर गाली समझा जाता है। इतने हम लोग गंदे हो चुके हैं। अभी महाराष्ट्र में क्या घटना हुई थी, लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मतलब हिंदी बोलने पर भी पीटा जा रहा है। हम लोग भोजपुरी को इतना गिरा दिया ना कि कहीं हम खुद नहीं बोल पाते हैं। हम लोग की कहीं दूसरे जगह जाते हैं कि भोजपुरी बोलकर हम लोग कहीं अपने आप को गर्व महसूस करें, क्योंकि हम लोग भोजपुरी को इतना गंदा नीचे ले गए हैं। हम ही लोग जिम्मेवार हैं इसके, और कोई नहीं जिम्मेवार है। और हमारे समाज की ई नालायक सिंगर और ये गंदे नाली के नेता इतने गंदा विचार कर ले गए हैं ना यहाँ से कि हम लोग वहां पर निकल ही नहीं पाते उस कीड़े से। पार्टी अगर ऐसा टिकट दिया किसी को कि जो आपको तो देखिए, आपको तो यह पता होगा कौन सांसद, कौन विधायक, कौन मंत्री कहाँ का है और कैसा है। आपके अगर उसके बारे में डिटेल खोजिएगा तो सब इस समय नेट पर मौजूद है, सब उसका निकल जाएगा। कितना एफआईआर है उसके अंडर में, कि कौन कौन एफआईआर है, चोरी का है, मर्डर का है, रेप का है, सब उस पर खोल कर दिखा जाएगा। तो उसको अगर एकदम टिकट मार दिया जाएगा, नहीं इसको वोट नहीं देना है, इसको वोट नहीं देना, इसको देखिएगा कि जो व्यक्ति साफ सुथरा है उसको 4 वोट मिलेगा, हम उसको उसी को देंगे। इतना गौर कीजिएगा। अगर हमारे बिहार को सुधारना है तो अच्छे लोग का आना जरूरी है। राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते हैं इसलिए कि हम हार जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा झूठ बोलने का तरीका नहीं होता है, डरवाने धमकाने का तो तरीका नहीं होता है। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, डरवा धमका कर लोगों को चुप करा दिया जा रहा है। एक सर्वे कहता है कि बिहार में समझे 50% जो रेप केस है वो दब जाता है। क्यों दबता है? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर, और वहां से केस नहीं हो पाता, एफआईआर नहीं हो पाएगा तो केस कहां जा पाएगा, वहीं दब गया। 50% रेप का केस है कि जो दब जाता है। क्यों दबता है, किसके कारण दबता है कि खून का धब्बा, अगर धब्बा लगा है उस पर तो वोट नहीं देंगे, उसको इग्नोर करो, उसको कुछ नहीं बोलना है। आपको डर लग रहा है कि गुंडा है, मवाली है, चोर है,
तो हम उसको बोलेंगे नहीं कि तुमको वोट नहीं देंगे, चुपचाप कहेंगे हाँ जी सर आप ही को वोट मिलेगा, मतलब प्रणाम प्रणाम करके निकल जाना है, दिमाग में बैठा लेना है चुट्टा का वोट नहीं देना है, आगे कर बैठा गया फिर चुट्टा जी बस आप ही ये हैं, बस इस तरह कीजिए, आपका डर भी नहीं रहेगा। कौन जाता है देखने के लिए कौन वोट किसको दिया है? तो पेन पकड़ने आ रहा है उसी को वोट देंगे, जिसको तलवार पकड़ने आ रहा है उसको वोट नहीं देंगे। पेन का हमको सरकार बनाना है, तलवार का सरकार नहीं बनाना है। ये बात अगर जिस दिन हम लोग सीख गए ना, उस दिन बिहार नहीं पूरा समाज बदल जाएगा, जिस दिन बिहार में गंदगी मिट जाएगा पूरे। तो जय हिंद, ये वीडियो यहीं तक हम रखते हैं।